पूरी जिंदगी तो हो गई मैला उठाते उठाते, अब तो भगवान हमें ही उठा ले। ये बात गुड्डी के मुंह से बार बार निकलती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है 50 वर्षीय गुड्डी वाल्मीकि की। गुड्डी वाल्मीकि जो कि उरकरा गांव की रहने वाली हैं, पूरी ज़िंदगी से गांव में मैला उठा रही हैं और मैला उठाते उठाते इतनी थक चुकी हैं कि वो बोलती हैं, भगवान अब तो हमें ही उठा लो। मेरी ज़िंदगी पूरी निकल गई ये मैला उठाते उठाते। हर गांव में शौचालय बनने का चलन शुरू हुआ, शौचालय बन गए, लेकिन मैला ढोना बंद नहीं हुआ है। गुड्डी वाल्मीकि रोज़ सुबह उन घरों में जाती हैं। गुड्डी बताती हैं कि शौचालय बन गए तो क्या हुआ, ठाकुर समुदाय के यहाँ पे अभी कुत्तों को बाहर लेटरिन कराते हैं और मुझे बुलाते हैं कि आओ और उस मैला को साफ़ करो। मेरा पति विकलांग है, घर में 5-6 बच्चे हैं, उनका खर्चा कैसे चलाएं, ज़मीन है नहीं, आवास है नहीं, शौचालय में काम करके घर घर मैला उठा करके ज़िंदगी काटना पड़ता है। तमाम सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मैला ढोने की प्रथा बंद हो गई, लेकिन आज भी गांव में मैला ढोने की प्रथा आज भी जारी है। गुड्डी वाल्मीकि उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पिछले साल अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया। उरकरा गांव में भी सामुदायिक शौचालय बनाया गया। चूँकि उरकरा गांव का प्रधान दलित समुदाय से चुन करके आया, अब मौका आया कि उस शौचालय तो बन गया, लेकिन उस शौचालय की सफाई कौन करेगा। अतः हर शौचालय में एक सामुदायिक शौचालय की देखरेख करने के लिए एक केयर टेकर की नियुक्ति करी जाती है। उसके लिए पंचायत की खुली बैठक बुलाई जाती है। समाज के सारे लोग इकट्ठे आते हैं, पंचायत के मुखिया प्रधान वहाँ बैठते हैं और प्रस्ताव पास होता है कि सामुदायिक शौचालय तो बन गया, इसकी सफाई कौन करेगा। इसके लिए एक केयर टेकर रखा जाना है। तो आप सामुदायिक शौचालय में लोगों का शौचालय साफ कौन करेगा, कोई वाल्मीकि समुदाय को ही दे दो। नंबर आया गुड्डी वाल्मीकि का, क्योंकि गुड्डी वाल्मीकि के पति विकलांग हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। बेचारी पूरे गांव में मैला उठा करके तो ज़िंदगी काट रही है। क्योंकि दलित समुदाय का प्रधान था, सबकी सहानुभूति लगी और गुड्डी को अगस्त 2022 में गांव के सामुदायिक शौचालय में नियुक्ति मिल गई। गुड्डी आज बहुत खुश थी कि चलो हमें कम से कम इस नरक के काम से थोड़ा सा हमें सुकून मिला है। अब परमानेंट हमें 9,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि सामुदायिक शौचालय के लिए सरकारी तौर से 6,000 रुपये वेतन और 3,000 सामान के लिए पैसा मिलना निर्धारित हुआ। गुड्डी खुश थी और रोज़ सामुदायिक शौचालय की सफाई करने जाती थी, लेकिन उन लोगों को ये बात नागवार गुजरती है जिनके घर पे कुत्तों की लैट्रिन साफ़ करने के लिए गुड्डी जाती थी। एक दिन तमाम लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं उसी शौचालय में जाते हैं, शौच करते हैं और गुड्डी से बोलते हैं, जा मेरे लिए पानी ला। अब सामुदायिक शौचालय तो बन गया, उसकी हालत ये है कि उसमें पानी की टंकी तो है लेकिन पानी नहीं है। शोपीस के तौर पे टंकी दिखती है लेकिन पानी उससे बूंद भर नहीं निकलता है। लिहाजा गुड्डी वाल्मीकि को दूर जा कर के दूसरे नल से ला करके पानी डालना पड़ता है और सफाई करना पड़ता है। 10-5 लोग आते हैं, शौचालय गंदा करते हैं, गुड्डी को बोलते हैं, जा पानी ला, इसकी सफाई करो, नहीं करोगे तो मैं इससे हटवा देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। गुड्डी डर जाती है कि मैं क्या करूं, इतना पानी कैसे ढूँ, पूरा दिन तो इसमें निकल जाता है, हमारे शौचालय में पानी की व्यवस्था ही नहीं है, प्रधान ने कुछ किया नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे जो पैसा मिलता है मैंने इसमें खर्चा किया, हमारा पति विकलांग है, वो कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा ज़िंदगी कैसे काटे। लेकिन वो लोग तमाम दबाव के बावजूद गंदा करके चले जाते हैं और बोलते हैं, गुड्डी तुम्हारी अब हिम्मत बहुत बन गई है, तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं, तुम्हें नौकरी क्या मिल गई, तो मेरे घर पे कुत्तों की लैट्रिन साफ़ करने नहीं आती है। गांव में रहना है तो हमारे घर पे पहले कुत्तों की सफाई करो, उसके बाद शौचालय में पानी डालने जाओ और शौचालय की सफाई करो। गुड्डी मन महसूस के रह जाती है कि ज़िंदगी के 50 साल तो बीत गए, मुझे इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काश भगवान हमें इस नरक से ही उठा ले, हमें इस ज़िंदगी से उठा ले। आज गुड्डी जैसी तमाम महिलाएं हैं जिनकी कहानी अनछुई रह गई है, कोई सुनता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, छुआछूत मानता है, लेकिन गुड्डी जैसी तमाम वाल्मीकि महिलाएं
आज भी मानव मल ढोने की कुप्रथा में संलग्न है। वैसे तो इस देश में मैला ढोने के लिए कानून बना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 प्रभावी रूप से लागू है, लेकिन फिर भी गुड्डी जैसी तमाम बाल्मीकि महिलाएं आज भी मानव मल ढो करके अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। इनकी ज़िंदगी में कब नया सवेरा आएगा, इनके लिए कब सरकारें और तमाम लोग की जो कल्याणकारी योजनाएं वो पहुंचेंगी, या फिर से ये अदृश्य भारत में तब्दील हो करके ऐसे परिवार अदृश्य परिवार बन के इस हिंदुस्तान में जीते रहेंगे, या इनके लिए कोई पहल होगा। फिलहाल गुड्डी इसी संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी जीती है और बार बार ये बात करती है, ज़िंदगी जीते हुए तो गुजर गई, मैला उठाते उठाते तो ज़िंदगी गुजर गई, अब भगवान मुझे ही उठा ले। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।